चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे उद्धव ठाकरे। कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। चुनाव आयोग के फैसले को स्थगित करने की मांग करेंगे। शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह मामले में शिंदे गुट भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कैविएट दाखिल कर कहा उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश न दिया जाए। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर किया पलटवार। अमित शाह की तुलना मोगेम्बो से की। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा बीजेपी का हिंदू तो हमें मंजूर नहीं। अमित शाह को उद्धव ठाकरे का जवाब। कहा बीजेपी ने दूध में पानी डाला, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाए। मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, सिर्फ बीजेपी को छोड़ा है। उद्धव का बीजेपी पर अटैक। मेरा धनुष बाण चुरा लिया लेकिन प्रभु श्री राम हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अमित शाह का बड़ा ऐलान। 2024 में एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कोल्हापुर में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। बोले बीजेपी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन 2024 का चुनाव समृद्ध भारत का चुनाव है। पुणे में भी अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर अटैक किया। कहा सीएम बनने के लिए विरोधियों के तलवे चाटे। मोदी के पोस्टर पर चुनाव लड़ा, जीते तो पलट गए। उद्धव ठाकरे पर गृह मंत्री अमित शाह का तंज। कहा राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले अमित शाह। कहा एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरवी था धनुष बाण, शिंदे जी छुड़ा कर लाए हैं। अमित शाह पर संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा जो सत्य को खरीदने का काम करते हैं वो झूठ और सच की क्या बात करेंगे। चुनाव आयोग पर संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा 2000 करोड़ में हुआ शिवसेना से नाम और निशान छीनने का सौदा। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष शेलार का बयान। अपनी हद में रहे संजय राउत, उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं छोड़ा। सामना में मोदी सरकार पर निशाना। लिखा चुनाव का सिर्फ किया जा रहा है दिखावा। ईवीएम हैक कर चुनाव जीतने वालों के हाथ में देश की कमान। उद्धव ठाकरे से मिले एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। मातोश्री में कई पार्टियों के साथ उद्धव ने की बैठक। आज नागालैंड के चुनावी दंगल में उतरेंगे अमित शाह। दोपहर 3:30 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का बयान। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव वाले तीनों राज्यों में बीजेपी का स्कोर 3-0 होगा। बीजेपी ड्राइविंग सीट पर होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक के उडुपी जाएंगे। बूथ समिति सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ साथ 2 जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जम्मू में महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर अटैक। बीजेपी कोई राष्ट्र नहीं बनाएगी, ये बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। महबूबा ने बीजेपी को मुगलों का वंशज बताया। कहा ये वो जमात है जिसका भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं। गुलमर्ग में राहुल और प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। लोगों को हो रही कठिनाइयों पर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर बोले राहुल गांधी। मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। 26 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सत्र की मेजबानी के लिए छत्तीसगढ़ को मौका देने के लिए कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया। नीतीश कुमार के ऑफर पर कांग्रेस ने दिया जवाब। कहा हमारे बिना विपक्षी एकता असंभव। नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा 2024 में भी देश में मोदी मोदी होगा। देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता पर हमला। राजनीतिक लाभ के लिए जनता का पैसा इस्तेमाल करने का आरोप। इरोड उपचुनाव के लिए कमल हासन ने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। 27 फरवरी को चुनाव है। हरियाणा के नूंह में पुलिस आज नवजात का पोस्टमार्टम करवाएगी। परिवार की शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस ने शमशान से बच्चे के शव को निकाला। भिवानी के जुनैद और नासिर के डबल मर्डर केस के आरोपी श्रीकांत के परिवार ने राजस्थान पुलिस पर आरोप लगाया। मारपीट का आरोप है। परिवार के मुताबिक मारपीट की वजह से श्रीकांत की गर्भवती पत्नी के पेट से मृत बच्चा पैदा हुआ। श्रीकांत के परिवार की शिकायत के बाद हरियाणा पुलिस कर रही है मामले की जांच। मारपीट की बात साबित होने पर बढ़ सकती है राजस्थान पुलिस की मुश्किलें। वीएचपी महासचिव सुरेंद्र जैन ने नूंह में श्रीकांत के परिवार से मुलाकात की। घर पर जाकर मिले, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। सुरेंद्र जैन का बयान। राजस्थान पुलिस ने तालिबानी की तरह काम किया। घटना के पीछे राजनीतिक दबाव को बताया जिम्मेदार। वीएचपी का ऐलान। भिवानी मामले पर 22 फरवरी को हतीन में महापंचायत। बजरंग दल, वीएचपी समेत कई हिंदू संगठन शामिल होंगे। भिवानी कांड पर ओवैसी ने हरियाणा और राजस्थान सरकार को घेरा। कार्रवाई से क्यों डर रही है सरकार। जुनैद और नासिर डबल मर्डर पर ओवैसी का बयान। कहा दोनों को शहीद कहा तो क्या गलत किया, शहीद ही हुए हैं जुनैद और नासिर। गहलोत सरकार पर ओवैसी का अटैक। पूछा पीड़ितों के घर वालों को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी। सीएम गहलोत ने कम मुआवजा क्यों दिया। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के अशोका रोड के आवास पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला किया। ओवैसी ने शिकायत दर्ज करवाई। एडिशनल डीसीपी ने मौके का किया दौरा। पुलिस ने जुटाए सबूत। जेएनयू में अब शिवाजी जयंती कार्यक्रम में हुआ बवाल। एबीवीपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। लेफ्ट के छात्रों पर शिवाजी को अपमान करने का आरोप। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने की नारेबाजी। जेएनयू कैंपस में पहुंची पुलिस।
यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान विवादों में घिरे, फतेहपुर में उनके नाम 72 भूखंड आवंटित मिले। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। गवर्नर आनंदीबेन पटेल विधानमंडल सदस्यों को संयुक्त रूप से करेंगी संबोधित। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी आज से होगा शुरू। 23 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 37वें राज्य दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगी। 21 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। G20 के तहत वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो करेंसी पर होगी अहम बातचीत। ऑपरेशन दोस्त के तहत NDRF की टीम टर्की से लौटी। भूकंप प्रभावित टर्की की मदद करने गई थी टीम। आज तुर्की से लौटेगी इंडियन आर्मी की मेडिकल टीम, आर्मी ऑफिशियल्स ने जानकारी दी। BD मिश्रा ने लद्दाख के उपराज्यपाल पद की ली शपथ। LAC को करीब से जानते हैं सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर BD मिश्रा। आगरा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। आगरा फोर्ट के दीवाने आम में हुआ ये कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने आगरा में शिवाजी जयंती समारोह को किया संबोधित। सभी को दी शुभकामनाएं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी के कालखंड में एक कुशल शासन, रणनीति और पराक्रम के साथ कई युद्ध लड़े। MP के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कमलनाथ सरकार में शिवाजी का हुआ अपमान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान, नेपाल भारत पुल के विकास से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। चाहे उत्तराखंड हो या देश, परीक्षाओं में नकल गंभीर मुद्दा। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून नकल को रोकेगा। सीएम धामी का बयान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिरफिरे शख्स ने नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उस पर बोला हमला। खून से लथपथ लड़की की जान बचाने के लिए भागी युवक ने बाल पकड़कर उसको घसीटा। आरोपी ने अपने ऊपर भी किया हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी लड़का लड़की से एक तरफा प्यार करता था, शादी के लिए दबाव बना रहा था। घर वालों के इनकार करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। मेरठ के जानी थाना इलाके में घर के अंदर युवक युवती का गोली लगे शव मिलने से हड़कंप। जानकारी के मुताबिक मृतक प्रेमी प्रेमिका थे। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था। प्रेमी की कनपटी और प्रेमिका के सीने में गोली लगी है। पुलिस ऑनर किलिंग के एंगल से भी कर रही है जांच। मृतक लड़की के पिता भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पटना के जेठुली गांव में पार्किंग के विवाद में 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग। एक ही परिवार के 2 लोगों की जान गई। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना से गुस्साए गांव वालों ने आरोपी के घर पर पथराव किया। घर, गेस्ट हाउस और गोदाम को आग के हवाले कर दिया। घटना में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे। मृतक के परिजनों का आरोप, SI के सामने गोली मारी गई। SP ने कहा पुलिस की भूमिका होगी जांच। गाजियाबाद के लोनी में निर्माणाधीन फैक्ट्री के लिंटर की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। कई लोग मलबे के नीचे दब गए। रेस्क्यू कर 13 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें 2 लोगों की हुई मौत। NDRF, SDRF और दमकल की टीम को मौके पर इस रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद। हैदराबाद के दबीरपुरा में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग। धू धू कर उठी लपटें। आग लगने की खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के सिकंदरा में शादी समारोह में फटा सिलेंडर। 2 लोगों की मौत, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में फूड पॉइजनिंग से CRPF के जवान बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। करीब 25 जवानों में से 18 को डिस्चार्ज किया गया। कुछ जवान अभी भी अस्पताल में भर्ती। पंचकुला में CM आवास के बाहर सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। भीड़ को किया तितर-बितर। हिंसा प्रभावित झारखंड के पलामू में इंटरनेट सेवाएं बहाल। धारा 144 में आंशिक छूट दी गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में NDMC और ट्रैफिक पुलिस का राहगीरी डे प्रोग्राम। ट्रैफिक रूल्स को लेकर किया गया जागरूक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने कहा, ट्रैफिक और व्हीकल से सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है बुरा असर। गुवाहाटी के पमोही पहुंचे असम के CM। भीमाशंकर धाम में की पूजा अर्चना। भारी बर्फबारी के बीच खार्किव में यूक्रेनी सेना की गश्त जारी है। रूसी सेना को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, डोनबास में रूस की होगी हार। यूक्रेन जल्द जीतेगा युद्ध। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जेलेंस्की ने फोन पर बात की। कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भूकंप प्रभावित टर्की का दौरा। अंकारा में टर्की के विदेश मंत्री से करेंगे बात। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया मिसाइल का परीक्षण। समंदर में दागी बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका और साउथ कोरिया ने किया जॉइंट एयर ड्रिल। B-1B बॉम्बर और F-16 फाइटर शामिल। मोल्दोवा में महंगाई के खिलाफ मोर्चा। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में कार्निवल स्ट्रीट का आयोजन। लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच बने। दूसरी पारी में चेतेश्वर पुजारा ने नाबाद 31 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने दोनों पारी में 10 विकेट लिए।
विराट कोहली ने बनाया एक और रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 25,000 रन। भारत के खिलाफ हार के बाद पैट कमिंस ने जताई निराशा, बोले बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी की। तीसरे और चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं, रणजी ट्रॉफी के बाद जयदेव उनादकट की टीम में वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे मैच के लिए भी खिलाड़ियों का ऐलान, सिर्फ पहले मैच में रोहित की जगह कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया, कोच राहुल द्रविड़ भी साथ रहे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत की हार, इंग्लैंड ने भारत को 11 रनों से हराया। सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता रणजी ट्रॉफी का खिताब, फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हराया। इंग्लैंड से करीब 15 साल बाद अपने ही घर में हारा न्यूजीलैंड, 267 रन से हराकर इंग्लैंड ने बनाई 1-0 की बढ़त। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।